हस्तशिल्पियों को सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने हस्तशिल्पी रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत हस्तशिल्पियों को लोन की सुविधा मुहैया कराई गई। लेकिन पीएनबी बैंक में दलालों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से आर्टिजन्स परेशान हैं। महानगर में 4 लाख आर्टिजन्स हैं, जिनके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने चौमुखा पुल पर शाखा खोली है, जिससे आर्टिजन्स को कहीं भी चक्कर न काटना पड़े। आर्टिजन्स की सुविधाओं के लिए खोली गई बैंक में अब आर्टिजन्स का ही उत्पीड़न किया जा रहा है। 100 रुपए कमाने वाला मजदूर आज बैंक के चक्कर में अपनी मजदूरी खो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक बैंक में आर्टिजन्स को धक्के खाने पड़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अव्यवस्थाओं की भी भरमार है। बैंक तंत्र की कमी, ऊपर से दलालों की दखल अंदाजी का नुकसान आर्टिजन्स को भुगतना पड़ रहा है। आर्टिजन्स का कहना है, पूरे शहर में आर्टिजन को हर ब्रांच में भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था। हमने आर्टिजन महासंघ के बैनर तले मांग करी कि आर्टिजन के लिए एक अलग ब्रांच बनाई जाए, ताकि तमाम आर्टिजन जो हैं अपनी समस्याओं का समाधान एक ही ब्रांच में करा दें। लेकिन ब्रांच खुलने के बाद भी ना तो यहाँ किसी आर्टिजन को चेकबुक दी जा रही है, ना किसी का चेक जमा किया जा रहा है, ना यहाँ प्रिंटर है। तो जो धक्के हम दूसरी ब्रांचों में खाया करते थे, वही धक्के यहाँ खाने पड़ रहे हैं। हम यहाँ आए हैं, कोई अधिकारी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि बैंक ये ना समझे कि सिर्फ एक्सपोर्टर के दम पे ही ये अपनी ब्रांचें चला लेंगे। ये 4 लाख आर्टिजन की समस्याओं का मामला है। यदि 3 दिन के अंदर इस आर्टिजन ब्रांच ने अपने यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार न किया, तो फिर इस चमकता पुल की ब्रांच पे बड़े पैमाने पर मुरादाबाद आर्टिजन महासंघ के बैनर से यहाँ धरना प्रदर्शन करा जाएगा। और हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ यहाँ कानून दिखाने की कोशिश की गई, हमें रिश्वत के नाम पर उलझाने की कोशिश की गई, तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन और बैंक प्रशासन पे होगी। ये चेतावनी देकर आज हम यहाँ से अपने साथियों के साथ जा रहे हैं और 3 दिन के बाद हम आएंगे, देखेंगे। अगर यहाँ सुधार हो गया तो इनका हम स्वागत करेंगे, और अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। हमने भी कमर कस ली है और इनसे भी कहना है कि ये भी कमर कस ले, लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। जो मुरादाबाद में आर्टिज़न के लिए एसएमई ब्रांच बनाई गई है पंजाब बैंक की, उसमें बेइंतहा इस वक्त परेशानियां और दुश्वारियां आ रही हैं आर्टिजन्स को। ना तो उन लोगों को चेकबुक दी जा रही है, ना ही उनके पैसा समय पर सीसी खाते से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आज जब उनसे इस बारे में बैंक के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी शाखा को MISC नंबर जो रिज़र्व बैंक देता है वो नहीं दिया गया है, जिस वजह से चेकबुक नहीं दिए जा रहे हैं। हमने जब उनसे इस बारे में दुश्वारियों की बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि हम एक एप्लीकेशन ले रहे हैं आर्टिजन से और उनका सारा पैसा सेविंग खाते में डाल रहे हैं, जहाँ से वो अपना पैसा आसानी से निकाल सकेंगे। लेकिन इतनी बड़ी ब्रांच जो मुरादाबाद के 32,000 कारीगरों का ट्रांसफ़र किया गया है, खातों को वहाँ भेजा गया है, जिसमें 10,000 बैंक लोन हुए हैं, उनको अभी तक की सुविधा नहीं मिल रही है। और ना ही वहाँ पे स्टाफ रखा गया है, 3 आदमी पूरी ब्रांच को चला रहे हैं, और ना ही वहाँ पे बैंक के जो नॉर्म्स पूरे किए जाते हैं वो पूरे किए गए हैं। हमारी बैंक के उच्च अधिकारियों से ये मांग है कि उसमें जल्द से जल्द स्टाफ पूरा किया जाए, MIC नंबर और प्रिंटर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि कारीगरों को उनके खाते का स्टेटमेंट मिल सके। बैंक में आ रहा हूँ तो यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो दलालों के थ्रू हो रहा है, समझे नहीं। जो वर्कर्स क्या नाम है, जो आदमी यहाँ 200 रुपये रोज़ की मजदूरी छोड़ कर आ रहा है और टकरा रिया है और इसकी खुशामतें कर रही है, ये लोग धुतकार रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं। फकीर से बदतर बेइज्जती कर दी इन लोगों ने, फकीर से बदतर कर दिया। साहब यहाँ पर मैं अपने लिए चेकबुक लेने आया था तो बोले यहाँ चेकबुक नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हमें चेकबुक नहीं मिली है। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दो तो बोले प्रिंटर नहीं है। मैंने क्लियरेंस का चेक डालने को कहा कि जमा कीजिए तो बोले यहाँ नहीं होगा, किसी भी ब्रांच में कर दो। किसी और ब्रांच में करते तो वो पैसा कटेगा। आर्टिजन बेहद परेशान हो रहा है, ना स्टाफ ज़्यादा है, यहाँ पर स्टाफ भी बहुत कम है। किस तरह की दिक्कतें और सामने आ रही हैं आपके? इसी तरीके की आ रही है, ना तो पब्लिक को पैसा मिल पा रहा है क्योंकि चेकबुक नहीं दे रहा है, ना चेकबुक दे रहा है, ना स्टेटमेंट दे रहा है, ना क्लियरेंस के चेक यहाँ जमा हो रहा है। आपने पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की क्या? कई दफा की साहब, बोले वो वहीं पर होगा। वहाँ पर गए सिविल लाइन ब्रांच में तो बोले आर्टिजनों की ब्रांच वो बन गई है, उसके अंदर सब कुछ काम होगा। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि पब्लिक इतनी है और स्टाफ है कम।
सर मतलब दिसंबर से चक्कर लगा के ब्रांच मैनेजर ने 1400 रुपये जमा कराया है और उन्होंने कहा चेकबुक आप थोड़ी वाली गली पंजाब नेशनल बैंक से लीजिए और ये हमें बहुत परेशान कर रहा है। ये कह रहे हैं 7000 रुपये और जमा करिए। अच्छा ये ATM ये पैसे नहीं छोड़ दिया, ये ATM से मतलब अच्छा ये जो है मेरे पास इस ATM की रसीद भी मेरे पास मौजूद है कि ATM हमारे पास पैसे छोड़े और ये ATM कार्ड भी हमारे पास मौजूद है और हम 100-150 रुपये उसके कारीगर हैं, बहुत परेशान। तो आप कब से परेशान हैं? हम तो दिसंबर से परेशान हैं सर, 15 दिसंबर को हमारे परेशान है। जी क्या दिक्कत है कौशल जी यहाँ? ऐसे की दिक्कत यहाँ पर यह है कि लोग जो है 6-6 महीने पहले कुछ लोगों जैसे 60,000 का लोन हुआ शायद, उसमें उसके 25,000 रुपये आ गए। अब वो 6 महीने से चक्कर लगा रहा है, 100 रुपये रोज़ का कारीगर है, 150 रुपये रोज़ का, उसका पूरा टाइम बेकार हो रहा है और उसके जो है एक तो पैसे खाते में नहीं आए पूरी तरीके से। ये आर्टिजन को बैंड कर दिया है, बिल्कुल बेरोजगार करने की स्थिति में आर्टिजन आ गया है आज की। आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आप लोग पार्टी स्तर से क्यों इसका विरोध नहीं करते? पार्टी स्तर से करेंगे, हम समाजवादी पार्टी स्तर से इसको पूरी तरीके विरोध करेंगे इसका। आज मैं आया हूँ यहाँ पे एक सज्जन के कार्य से आया हूँ, उसके जो है उसने अप्लाई किया था, 60,000 रुपये का उसका लोन सेंक्शन हुआ। 3-4 महीने पहले उसके जो खाते में अकाउंट में 30,000 रुपये 25,000 रुपये आ गए थे। उसके बाद में आज तक उसके अकाउंट में नहीं आए, जबकि उसने 2,000 रुपये अब से 1 महीने पहले भी जमा किए खाते में, उसके बावजूद भी उसके अकाउंट में नहीं आए। अब वो अपना 100-150 रुपये रोज़ का काम छोड़ता है और यहाँ पे चक्कर लगाते लगाते वो सज्जन थक गए हैं और इसी तरीके में बताता हूँ सारे लोग यहाँ ये इनको मोहताज कर दिया गया है और आने वाला टाइम इनके लिए नुकसानदेह टाइम होगा, क्योंकि सबकी रिकवरी होंगी। बैंक ये नहीं जानती कितने पैसे आपने जमा करे कितने नहीं। एक जरिया देने के बाद में एक सहारा देके आदमी को मोहताज कर दिया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि अगर बैंक प्रबंधन का आर्टिजन्स के प्रति यही रवैया रहा तो आर्टिजन्स लोन लिए बिना ही कर्जदार बन जाएंगे, क्योंकि आर्टिजन्स को कई किश्तों में इंस्टॉलमेंट देने के साथ ही दलालों की संस्तुति पर कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि बैंक कर्मचारी अपना सुविधा शुल्क लेने के बाद ही आर्टिजन्स के कागजात डिस्पैच कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि PNB प्रबंधन आर्टिजन्स को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाता है या फिर बैंक में दलालों का वर्चस्व कायम रहेगा।